नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच कैसा विवाद हो रहा है। क्योंकि दोनों तरफ की सरकारें एक दूसरे को बहुत बड़ा खतरा मानती है। ईरान ये कह रहा है कि मैं भाई अपनी सिक्योरिटी और नेशनल राइट के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या दिक्कत। पर अमेरिका और इजराइल को यह डर है कि अगर ईरान के पास में ज्यादा ताकतें हो गई विद मिसाइल्स और पॉसिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, तो उनको और उनके दोस्तों को नुकसान पहुंच जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल एक साथ क्यों है भाई। तो भाई इन लोगों का पुराना रिश्ता है, ठीक है। ये लोग बहुत पहले से इनका अलायंस बना हुआ है और अमेरिका इसराइल को मिडिल ईस्ट में अपना भरोसेमंद साथी मानता है। दूसरा, सुरक्षा सहयोग। अमेरिका इसराइल को हथियार और रक्षा तकनीक भी देता है, आर्थिक मदद भी देता है और दोनों देश मिलकर सुरक्षा और खुफिया जानकारी को साझा करते हैं। दोनों की टेंशन सेम है। दोनों को लगता है कि ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए इस मुद्दे पर एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इसराइल का समर्थन किया। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अमेरिका के दोस्त कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। ये देश अक्सर राजनीतिक और सैन्य मामलों में अमेरिका इसराइल के साथ में उसकी हाँ मिलाते हैं। और कुछ गल्फ के भी देश है जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर और भी बहुत सारे देश। ये सारे देश मिलकर सुरक्षा और खुफिया सहयोग में अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, ठीक है। दोनों देशों में अक्सर कर बातें होती रहती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है कि कम होने का नाम लेता ही नहीं है। इसलिए एक दूसरे पर गुस्सा करते रहते हैं, एक दूसरे को अक्यूज करते रहते हैं और कई बार हमले भी कर देते हैं। इससे आसपास के देश जैसे इराक पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वायलेंस बढ़ने पर यह झड़प पूरे मिडिल ईस्ट को अपने लपेटे में खींच लेती है और थोड़ी थोड़ी या कभी कभी बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो जाती है। दोनों देश अलग अलग सुरक्षा चिंता और भरोसे की कमी की वजह से एक दूसरे में टेंशन करते रहते हैं और कोई भी परमानेंट सोल्यूशन आज तक निकला ही नहीं है, ठीक है। तो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि दूसरा देश उनसे ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। इसलिए कभी कभी हमला और जवाबी हमला हो जाता है और बहुत जोरदार होता है। इराक भाई साहब बीच में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स है और यहाँ कुछ लोग ईरान का साथ देते हैं। मतलब बड़ी ताकतों की दुनिया में आसपास के देश भी लपेटे में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स इराक में क्या कर रहे हैं। हाँ तो भाई 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। उस समय इराक के नेता थे सद्दाम हुसैन। अमेरिका ने उन्हें हटा दिया। क्यों हटाया? अमेरिका ने बोला कि उस समय इराक के नेता सद्दाम हुसैन के पास में खतरनाक हथियार है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उन्हें डर था कि हथियार आतंकवादियों को दे दिए जा सकते हैं। तो 9/11 हमले के बाद में अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त हो गया। उसे शक था कि सद्दाम हुसैन आतंकवादी के समूह को हेल्प कर रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा कि सद्दाम को हटाकर इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहता है। बाद में ऐसे खतरनाक हथियार कहीं नहीं मिले और ये युद्ध काफी कंट्रोवर्शियल बन गया। अमेरिका ने कहा कि ये खतरनाक हथियारों को रोकने और सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए इराक पर हमला कर रहा है। तो फिर ये हुआ कि सद्दाम के हटने के बाद में इराक में हालात और खराब हो गए। आतंकी संगठन जैसे ISIS बहुत ताकतवर हो गए। अब भाई ISIS क्यों ताकतवर हुए? तो भाई क्या होता है कि जब सद्दाम हुसैन हटे तो अचानक सत्ता खाली हो गई। नई सरकार इतनी स्ट्रांग थी नहीं और इसलिए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई। पुरानी इराकी सेना को खत्म कर दिया गया। हजारों ट्रेंड सैनिक अनएम्प्लॉयड हो गए और कुछ लोग बाद में ISIS में जुड़ गए। सीरिया का युद्ध। पास के सीरिया में भी युद्ध चल रहा था। ISIS ने दोनों देशों की कमजोर हालतों का फायदा उठाया और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर इराक की सरकार ने अमेरिका से मदद मांगी कि भाई तुम संभालो, हमसे तो संभल नहीं रहा। इसलिए अमेरिका के कुछ सैनिक आज भी वहां हैं ताकि आतंकवाद समूह दोबारा मजबूत ना हो और सुरक्षा बनी रहे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो समस्या इराक के साथ में अमेरिका को थी वही समस्या ईरान के साथ है। नहीं, 2003 में इराक के साथ में जो अमेरिका की समस्या थी और जो आज ईरान के साथ में अमेरिका को समस्या है वो एक जैसी नहीं है। दोनों में कुछ मिलते जुलते मुद्दे हैं, ठीक है। एक छोटी सी कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी दो अलग अलग पड़ोसियों की। एक मोहल्ले में यूनाइटेड स्टेट्स नाम का एक ताकतवर पड़ोसी रहता है। मोहल्ले में एक और घर था जिसका नाम था इराक, जिसके मुखिया थे भाई सद्दाम हुसैन।
अमेरिका को शक हुआ कि इराक के घर में खतरनाक हथियार छुपे हुए हैं। उसे डर था कि हथियार दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अमेरिका ने सोचा मैं इस घर के मालिक को ही हटा दूंगा और अंदर जाके सब चेक करूंगा। उसने सीधा हमला किया, सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटाया। बाद में पता चला कि भैया हथियार तो थे ही नहीं। फिर दूसरा मामला जो आज का है ईरान के साथ में, तो अब मोहल्ले में एक और घर था भाई, ईरान। अमेरिका और इजराइल को डर हुआ कि ईरान अपना सुरक्षा सिस्टम यानी मिसाइल और परमाणु ताकत को बहुत मजबूत कर रहा है। लेकिन इस बार अमेरिका सीधे घर में घुसकर मालिक को बदलने के मूड में नहीं था। उसने कहा तुम अपना खतरनाक सामान हमें दिखाओ, अगर तुम नहीं दिखा रहे हो तो मैं तुम पे पाबंदियां करूंगा और दबाव डालूंगा। तो ईरान ने कहा कि भैया मैं अपने सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं, मैं नहीं दिखा रहा और मैं चेक करवा सकता हूं, जितना आपको करना है आप कर लो। ठीक है भाई, चेक करा लेते हैं। अब एंट्री होती है IAEA की। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है भाई? ये किसी एक देश की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया में क्यों है? ऑस्ट्रिया जो है वो न्यूट्रल है और पहले भी न्यूट्रल था। और वियना न्यूयॉर्क और जिनेवा के साथ दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक सेंटर्स में से एक है। ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ संगठन है, लेकिन इंडिपेंडेंटली काम करता है। हाँ, तो घूम फिर कर बात यह है कि ना तो ये ईरान की संस्था है ना ये अमेरिका की संस्था है। ये किसी देश से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये दुनिया के 170 देशों का इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग है। तो भाई ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग है और इसका काम ये है कि भाई ये देखता रहे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ शांति के लिए हो रहा हो, कोई अपना हथियार ना बना रहा हो इसके लिए। सो इफ एनी कंट्री ब्लॉक्स इंस्पेक्शंस, द IAEA raises alarms like watchdog barking at intruders। तो क्या IAEA ने ईरान के खिलाफ अलार्म रेज किया? हाँ, किया। और IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी पिछले कुछ सालों से लगातार दुनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि भैया ईरान कुछ गड़बड़ कर रहा है, परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, नहीं मान रहा है, चीजें ठीक नहीं चल रही है और हमें जांच करने को रोक रहा है। ठीक है भाई, हालांकि ईरान ने कहा भैया आओ जांच कर लो, लेकिन भाई IAEA ने कहा कि नहीं, आप ढंग से जांच नहीं करवा रहे हो। IAEA ने अपनी रिपोर्ट्स में साफ कहा कि ईरान अब 60% तक शुद्ध यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम बना रहा है। तो इसमें अलार्म बजाने की क्या बात है भाई? वो एनरिचमेंट कर रहा है अपनी बिजली बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अलार्म इसलिए बजाया कि 3 से 5% की जरूरत होती है और यहाँ पर 60% बन रहा था। यानी कि इस वॉचडॉग को बदबू आई कि यहाँ पे हथियार बनाए जा रहे हैं। IAEA का कहना है कि इसके पीछे कोई शांतिपूर्ण कारण मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, दूसरा कारण IAEA ने कहा कि जो हमारे हाईली एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर्स थे उनको पाबंद कर दिया और ये लोग घुसने नहीं देने जा रहे। सितंबर 2023 में ईरान ने IAEA के कई इंस्पेक्टर्स को परमिट ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया जब हमारे इंस्पेक्टर को आने ही नहीं दे रहे तो अब हम निगरानी कैसे करें? हम बताइए, हमारे काम को रोक रहे हैं। अचानक से ईरान ने IAEA के कुछ कैमरे और जो सर्विलेंस इक्विपमेंट्स थे उनको ऑफ कर दिया। फिर से IAEA ने अलार्म बजाया कि हमारे पास अब ईरान के कार्यक्रम की कोई भी खबर नहीं है, ये दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है। उसके अलावा IAEA ने कुछ ऐसी जगह पे यूरेनियम के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जहां पे ईरान ने कभी कहा ही नहीं कि यहाँ पे यूरेनियम हो सकता है, यानी कि अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर यूरेनियम पाया गया। तो IAEA ने ईरान से पूछा कि भाई ये क्या है फिर? तो ईरान ने कोई भी प्रॉपर इसका आंसर नहीं दिया एज पर IAEA। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जब IAEA ने अलार्म बजाया और कह दिया सबको कि भैया ये नहीं मान रहे हैं, हमें नहीं ढंग से बता रहे और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, हमारे इक्विपमेंट्स ये लगवाने नहीं दे रहे हैं, आप अगर लगा दे रहे हैं तो ये बंद कर दे रहे हैं और फिर जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये बता नहीं रहे हैं। तो फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट ये दी उन्होंने और फिर उनके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए। सैंक्शन किसने लगाए? USA और यूरोपियन कंट्रीज ने। सैंक्शंस लगते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है और इजराइल जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा ईरान को मानने लगते हैं और फिर बाद में जवाबी हमले करने लगते हैं। तो मामला ये है कि ईरान ये कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा हूं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि IAEA ने अलार्म रेज कर दिया
और बहुत सारे उन्होंने प्रूफ्स भी दे दिए कि भाई हम ढंग से इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइप की टेंशन अमेरिका और बहुत सारे देशों को ईरान से होने लग गई। फिर ईरान से फिर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोई वेपन नहीं बना रहे, हमारा एम ही नहीं है वेपन बनाना। हमारा तो एम है कि हम इलेक्ट्रिसिटी करें, सिविलियन यूज़ के लिए यूरेनियम को यूज़ करें, और इसीलिए हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो इससे तो ये लग रहा है कि ईरान कोई वेपन नहीं चाह रहा, लेकिन ये बात दूसरे देशों को पच नहीं रही है और उनको भरोसेमंद तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रही है, और IAEA की रिपोर्ट के बाद में तो किसी को भी नहीं लग रही है। उसके अलावा बात यह भी है कि कुछ देशों को ये लगता है कि ईरान पास्ट में भी बहुत बार वेपन्स बनाने के लिए देख चुका है, तो इस पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ देश और IAEA को तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, और ईरान पूरा कॉपरेशन तो देगा ये तो भूल ही जाओ। तो इसीलिए यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे।